जिस समय प्रेमानंद जी महाराज अभी चर्चा में ही आए थे और राधा नाम का वो जिक्र करने लग गए, राधा 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 राधा, ज्यादा से ज्यादा इस नाम का जाप करो। मुझे लगा कि ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि एक स्त्रीलिंग शब्द की उपासना यानी कि उस नाम का जाप करना। मैंने एक महापुरुष से इस बात का जिक्र करा, मैंने कि ये क्या है सब, राधा 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 राधा। तो उन्होंने बड़ा एक सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे कि कलयुग में माया को वरदान है, जो परमात्मा की योग माया है, कि लोग तुम्हारी भक्ति करा करेंगे, यानी स्त्रीलिंग। अब इसमें प्रेमानंद जी का कसूर नहीं है। योग माया को वरदान पहले से है कि कलयुग में लोग तुम्हारी भक्ति करेंगे, यानी कि माया की भक्ति कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की भक्ति कर रहे हैं। यानी कि योग माया परमात्मा की शक्ति भी है और परमात्मा की भक्ति भी है। अगर करनी है तो योग माया को प्रसन्न करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप खाली राधा राधा करने लग जाएं और कहें कि परमात्मा को पाना है, वो आपकी स्टेज जब आएगी तब आएगी। जिस प्रकार एक स्त्री के बिना एक पुरुष और पुरुष के बिना एक स्त्री अपूर्ण है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो हमारे शरीर का ढांचा है, चाहे वो स्त्री लिंग है चाहे वो पुरुष लिंग है, परंतु प्रत्येक प्रकृति की प्रत्येक जीवात्मा की जो वास्तविक स्वरूप है वो स्त्री लिंग ही है। तो मिलन किसका होगा? जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसको जीव कहा गया है, तो जीव का परमात्मा से मिलन, यानी वो स्त्री लिंग है और परमात्मा पुरुष लिंग है। लेकिन आप भक्ति किसकी कर रहे हो? स्त्री लिंग की। जैसे एक औरत से विवाह कर रही है, एक लड़की आजकल एक लड़की से जब विवाह करती है तो कहते हैं समलैंगिक विवाह। तो आप तो समलैंगिक विवाह करने में लगे हुए हैं। कौन देगा ये ज्ञान? अब इतने बड़े उच्च कोटि के जब संत महापुरुष कह रहे हैं कि राधा 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 करते रहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो एक सत्य मैं आपको बता रहा हूं, बुद्धि का इस्तेमाल, ज्ञान का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल तो आप करेंगे। जो बात संत महापुरुष कह देंगे ठीक है, चलते रहो, आप भी ऐसे ही चलता रहेगा संसार हमारा। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।